अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने लगे हैं चिकन कोफ्ता। ये बहुत सबकी फरमाइश थी कि हमें बताएं, तो बताने को तो बहुत कुछ बताता है इंसान, लेकिन ये ऐसे कबाब से ये कोफ्ते हैं कि ये आप पालक में शोरबा कोफ्ते या चने कोफ्ते इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आपको मैं बताऊँ मैंने कितना सामान रखा है। ये हमारे पास 1.5 किलो चिकन है, बोनलेस। 9 स्लाइस हैं ब्रेड के। अब इसको हमने चॉप करना है। ये आधा किलो के हिसाब से इतना अदरक है और ये इतना लहसुन है। इससे मैंने 1.5 किलो के हिसाब से ये चीज़ें रखी हैं। ये देखें, ये आधा किलो के हिसाब से ये प्याज आधा किलो सीने में, और ये बाकी मैंने सारा हिसाब इसका बना लिया। ये हरी मिर्चें और पुदीना, ये हरा धनिया, गरम मसाला, सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, नमक, सुरख मिर्च और क्रश मिर्च और हल्दी और काली मिर्च। ठीक है, अब हम इसको चॉप करके दोबारा आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं इसको चॉप करने लगी हूँ। ये देखें, अदरक, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, प्याज, अदरक इसमें है। ये चिकन का कीमा बन गया है। अब मैं आपको इसको मिक्स करके बताती हूँ। ये चीज़ें हैं, प्याज है, अदरक है, हरी मिर्च है, लहसुन है, पुदीना है, धनिया, और ये सारा चिकन इसमें चला गया। अब हमको इसमें आधा किलो में आधा अंडा चाहिए। अब हम इसमें 1.5 अंडा डालेंगे, यानी 1.5। 1 चला गया। अब हमने इसको आधा के हिसाब से आधा डाल दिया। ठीक हो गया। अब ये स्पून है, 1.5 चम्मच मिर्च है, साथ ये क्रश मिर्चें हैं और हल्दी है, ये भी चलेगी। ये गरम मसाला की 1.5 चम्मच, ये गरम मसाले की 1.5 चम्मच है। ये काली मिर्च की 1 चम्मच है, टीस्पून। ये नमक है, वैसे हस्बे जायका, लेकिन ये वैसे मैंने 1.5 चम्मच डाली है। अजवाइन, ज़ीरा और ये सूखा धनिया क्रश किया हुआ, ये भी आधी चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया, और 1 चम्मच आधी चम्मच अजवाइन और ज़ीरा, सूखे धनिया की 1 चम्मच। ये ब्रेड क्रम्ब जो हमने किए हैं। अब इन सबको हमने मिक्स करना है। ये देखें, मैंने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब मैं सिर्फ इसको ना टेस्ट इसका चेक करने लगी हूँ, क्योंकि अपनी अपनी फैमिलियों में कोई तेज़ खाता है मिर्च नमक और कोई लाइट लेता है। तो अगर जैसे आपकी हस्बे मंशा हो उसके मुताबिक आप कर लें। लेकिन कबाब हों, कोफ्ते हों, थोड़े करारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी फैमिली के हिसाब से देख लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा हम आ गए हैं। अब आपको मैंने कहा था मैं इनको मिक्स करके शेप देने लगी हूँ। अब ये देखें, कबाब अपने अपने हाथों में है। आपने बहुत बड़ा कोफ्ता बनाना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड साइज़ बना रही हूँ जो हर चीज़ में अच्छा लगे, बुरा ना लगे। ये देखें, ये कबाब का साइज़ है। इसे बड़ा करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो ओके। आइए, एक मैं आपको एक बड़ी ज़रूरी बात बताना भूल गई हूँ। जब आपका चिकन आए, आपने उसको वॉश करना है, उसको स्ट्रेनर में रखना है और 2 घंटे के लिए चिकन को छोड़ देना है। उसमें पानी का एक कतरा भी ना हो। अगर पानी का कतरा हो, अगर आप चॉप कर देंगे तो बहुत नरम पड़ जाएगा, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। और लिहाजा आपने जब भी चिकन आए उसको वॉश करके स्ट्रेनर में रखना है, और हाथों पे ये ऑयल लगाएं, घी लगाएं, जो आप यूज़ करते हैं, हाथों को ग्रीस कर लें ताकि जो जो चिकन है ना आपके हाथों पे छिपके ना, और खूबसूरत साइज़ का खूबसूरत कोफ्ता बनेगा। ये देखें, इससे बड़ा करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह, नहीं तो ये ओके है।
ये जो कोफ्तों में ये ऐसे क्रैकर आ जाते हैं ना, ये कोशिश कीजिए कि हाथों को ऐसे ग्रीसिंग करके ये क्रैक ना आए, क्योंकि जब ये फ्राई होंगे ना तो ये क्रैक फट जाएंगे, फिर आपका कोफ्ता बिखरने का खतरा होगा। लिहाजा इसको कोशिश करें कि ये ऐसे इसको प्लेन हाथों के साथ करें। ये देखें, ये होममेड कोफ्ते हर कोई पसंद करता है और इसका ये जायका भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा और आप बना के देखें। बहुत आला और बहुत मुनासिब घी गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, इसलिए कि ज़्यादा गर्म होने से अंदर से कोफ्ता बाहर से जल जाएगा और अंदर से अच्छा नहीं बनेगा। ये फ्लेम आपको दिखा रहे हैं, मीडियम आंच में ये आपने रखना है। इसको साथ ही ऐसे हल्का सा हिलाना है, बहुत ज़्यादा ब्लैकिश कलर नहीं देना, गोल्डन गोल्डन रखने हैं खूबसूरत। और जैसे कि बहुत प्यारी आपको भी दिखाते हैं बना के, आपने ऐसे ही कोशिश करनी है बनाने की। इस किस्म के आपने बस गोल्डन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने, ताकि इसने मसाले में इसकी बुनाई होनी है। अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो ये बस इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। ये अब कोफ्ते रेडी हैं, इनको अब आपने मसाले में भून के पालक डाल लें, शोरबा बना लें, चने कोफ्ता चने बना लें, या आपकी अपनी खुशी।